नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। बंगाल में एक नया बवाल छिड़ गया है। अब लग रहा है कि बंगाल में बवाल यह चलता ही रहेगा। बंगाल बदलेगा नहीं, बंगाल बदला लेगा, ऐसा प्रतीक हो रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आदतों से तो बाज नहीं आ सकती, लेकिन आदतें बदल जरूर सकती है। अलग अलग तरीके से कैसे बदला लिया जाता है। अब बंगाल के अंदर अचानक जो राजनीति बदल रही है और जिस तरह से ममता बनर्जी आक्रामक है बंगाल के अंदर, चाहे बुलडोजर को लेकर जो उत्पात भारतीय जनता पार्टी मचा रही थी बंगाल के अंदर, ममता बनर्जी ने कोलकाता हाई कोर्ट में जाकर के उसको खुली चुनौती दी और खुद ही केस लड़ी और जीत हासिल की। हुआ यूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाहियां चल रही थी सरकार बनने से पहले ही, और जिस तरह से बंगाल को जलाया जा रहा था और बंगाल को सताया जा रहा था, उसके खिलाफ जो बुलडोजर ला करके भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन की, उसके नेता प्रदर्शन किए और कहे कि बुलडोजर चलेगा, और चला। तो ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट में जाकर के थोड़ा याद दिला दिया भाजपा को कि तुम्हारे चरित्र कैसे हैं और सुप्रीम कोर्ट तुमको लेकर के क्या क्या आदेश दे चुका है। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में यह याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट का पिछले आदेश का उल्लंघन है जो पूरे देश के लिए लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप किसी के घर पर यूं बुलडोजर नहीं चला सकते। अब जिसको आपने चलाया उसको मुआवजा दीजिए। और दूसरी चीज, कोई बुलडोजर चलाने के पहले आपको 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा उस नोटिस में कि आप क्यों बुलडोजर चलाना चाहते हैं। आज तक 15 साल की सत्ता में ममता बनर्जी ने बुलडोजर नहीं चलाया, और ना ही उसके पहले लेफ्ट की सरकार थी तो बुलडोजर चला था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती है। कुछ लोग इसमें बहुत खुश भी होते हैं कि चलो किसी का घर उजड़ गया, लेकिन किसी की झोपड़ी भी उजड़ जाए तो उस झोपड़ी को बनाने में कितनी मेहनत और दिक्कतें आती हैं, वो किसी गरीब से कोई पूछे तो पता चलेगा। लेकिन चुनाव के वक्त अमित शाह को लेकर के अभिषेक बनर्जी ने कुछ बयान दिया था। अमित शाह के उस बयान का जवाब दिया था जो अमित शाह ने कहा कि 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स और सीआरपीएफ आए हैं, या चुनाव के बाद भी बंगाल में रहेंगे, चुनाव के बाद भी जाएंगे नहीं, और टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटका दूंगा। इन शब्दों का इस्तेमाल हमारे देश के गृह मंत्री ने किया था। उसी का जवाब अभिषेक बनर्जी ने दिया था और किसी एक सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी थी। अब जो पहले टीएमसी में थे वही बीजेपी में चले गए। अब डर के वजह से टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता बीजेपी की तरफ मूव कर दिए। अब डराया इसलिए जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर अमित शाह को लेकर के अपशब्द बोलने का एफआईआर दर्ज हो। वही प्रशासन जो कभी अभिषेक बनर्जी के कहने पर चलती थी, वही प्रशासन अब एफआईआर करना शुरू कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकार बनती है यह सारी चीजें होती रहती है। कोई नई बात इसमें है नहीं, कुछ नया नहीं जुड़ता है। अब ऐसे में अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी दोनों को कहीं ना कहीं जेल डालना चाहती है। लेकिन अभिषेक बनर्जी तो ठीक है, उनके खिलाफ एफआईआर हो गया, तो क्या ममता बनर्जी के खिलाफ भी होगा? ममता बनर्जी ने भी बहुत कुछ कहा और चुनाव में बोलते भी हैं। अमित शाह को किसने यह इजाजत दी, पावर दिया बोलने का कि उल्टा लटका दूंगा? किसने दिया? तो अमित शाह के खिलाफ भी होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब जरूर हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने जिस लिए पैरामिलिट्री फोर्स लगाया था पश्चिम बंगाल के अंदर,
और जो पश्चिम बंगाल उसे चाहिए था, हकीकत में भाजपा को नहीं, वह अडानी को चाहिए। जो पैसे खर्च हो रहे थे और उड़ रहे थे, कहा जाता है कि धंधा सेठ ही देते हैं राजनीतिक दलों को, तो ममता पे लगाम और भाजपा खुलेआम उड़ा रही थी। एक बार चुनाव आयोग ने यह हिम्मत नहीं दिखाई कि वह पूछ सके कि यह पैसे किसके हैं, भाजपा के हैं या फिर प्रधानमंत्री के। क्या प्रधानमंत्री ने जितने दौरे किए और जितने प्रचार किए, उन पैसों का, उन खर्चों का वाहन भारतीय जनता पार्टी ने किया या गवर्नमेंट ने किया? अमित शाह ने जितने दौरे किए या रैलियां की, भारतीय जनता पार्टी ने किए या अमित शाह ने किए? यह लाजमी है कि सरकार के पैसे खर्च हुए, जबकि यह चुनाव नियमों का उल्लंघन है। लेकिन चुनाव आयोग के पास इतनी साहस नहीं, इतनी भी कायरता किसी अधिकारी के अंदर हो, यह बहुत चिंता का विषय है। लेकिन कहते हैं सैया कोतवाल तो डर काहे का। अब तानाशाहियां चल रही है, मान मर्यादा और संविधान की बात करना बेईमानी हो गया। लेकिन किसी भी तरह हकीकत यह है कि बंगाल के अंदर लोगों को डरा धमका करके जिस तरह से अलग अलग तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, या आगजनी हुई जो वह हो, या मारपीट हो, या बुलडोजर हो, या मकान को गिराना, टीएमसी के दफ्तरों को हड़प लेना, यह सारी चीजें जो हुई, टीएमसी के दफ्तरों को कौन वापस करेगा? इसका कोई सल्यूशन अभी तक नहीं निकल पा रहा है। जो नंदीग्राम में 95.5% मुस्लिम आबादी का नाम एसआईआर से काट दिया गया है, उनको वहां रहने दिया जाएगा या नहीं रहने दिया जाएगा, जब यह कहा जा रहा है कि जिसका नाम एसआईआर में नहीं हो उसको सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा? तो क्या हुआ, सब घुसपैठी है? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री घुसपैठिए की ही बात कर रहे थे, तो 91 लाख लोग जो नाम कटे वो घुसपैठी है। अब ममता के लिए यह भी चुनौती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ममता बनर्जी के ऊपर भी एफआईआर किया जा सकता है। यह भाजपा का एक बहुत प्रमुख हथियार। अब सवाल यह है कि बंगाल में ममता पर जब शिकंजा कस रहा है, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को जेल भेजने की तैयारी हो रही है एफआईआर के जरिए, तो यह कोई पहला एफआईआर नहीं है। शारदा स्कैम के अंदर अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को आरोपी बनाया गया है, और उसको लेकर के ईडी पहले भी पूछताछ भी कर चुकी है। अब महत्वपूर्ण यह है कि पहले ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बुलावे पर जनता आ जा रही थी और बेकाबू जनता सड़कों पर मजमा लग जाता था। अब क्या आएगी जनता बंगाल की? भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है तो, या फिर डर से वह चाहते हुए भी, ममता बनर्जी अभिषेक को चाहते हुए भी वह नहीं आए? दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी को ममता और अभिषेक से कोई दिक्कत है नहीं। ममता और अभिषेक कुछ बिगाड़ नहीं सकते भाजपा का। जिस तरह चुनाव जीत लिया और कुछ बिगाड़ नहीं पाए, यह जानते हुए भी कि चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं हुए, चुनाव में बहुत बड़ी धांधलिया हुआ, यह जानते हुए भी वह कुछ नहीं कर पाए, और ना तो उसको लेकर के न्यायपालिका में कोई इंसाफ भी की उम्मीद भी कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? पहले तो भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ताओं को डराना चाहती है कि ज्यादा फड़फड़ाओगे तो दिक्कत में आ जाओगे। और दूसरा, शारदा स्कैम में अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी जो शामिल होने की बात की जा रही है और ईडी का शिकंजा कसा हुआ है, इसके जरिए ममता बनर्जी को मायावती बनाने की कोशिश होगी। और इससे भी बड़ी चीज, इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण कि इनके पास 80 विधायक और 29 सांसद जो हैं,
80 विधायक का तो कोई जरूरत इससे नहीं है, क्योंकि इसके बाद पूरा बहुमत है। 294 में 209 सीटें तो इसी के पास है, तो काहे की दिक्कत है। लेकिन उन 29 सांसदों की जरूरत लोकसभा में है, क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अब वही 29 सांसद ममता बनर्जी की ताकत है। 80 विधायक वह ताकत नहीं है जितना ताकत 29 सांसद है, क्योंकि वह 29 सांसद दिल्ली हिला सकते हैं। ऐसे में ममता बनर्जी के विधायक और सांसदों को लेकर के ऑपरेशन लोटस की तैयारी चल रही है, इस तरह की चर्चा चल रही है। अब ऐसे में ममता बनर्जी को बचना है, तो फिर ममता बनर्जी को कहते हैं ना, अंगूर जब तक गुच्छे में रहता है वह सुरक्षित है, और गुच्छे से टूटा तो या तो वह पेट में चला जाए तो सुरक्षित रहेगा, या फिर वह सड़ जाएगा। इस वक्त ममता बनर्जी का यही हाल है। इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है, और इंडिया गठबंधन के साथ ईमानदारी दिखाई नहीं है ममता बनर्जी ने, और आज ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन याद आ रहा है, और इंडिया गठबंधन कहीं है ही नहीं। अब ऐसे में ममता बनर्जी को इस वक्त एक मजबूत गठबंधन की जरूरत है। इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन बनाऊं, लेकिन दोनों की तरफ से अस्वीकृति मिल गई। अब ममता के सामने क्या रास्ता? अब कांग्रेस यह नहीं कह रही है कि हम आपके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, कांग्रेस यह कह रही है कि आपके तर्ज पर हम गठबंधन नहीं करेंगे, आपको हमारे साथ समझौता करना पड़ेगा, तब हम गठबंधन में आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आपके वजह से बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी आई, अन्यथा नहीं आती। 15 सालों तक आपने किसी को कुछ समझा नहीं, और यह जानते हुए भी कि इंडिया गठबंधन ही नरेंद्र मोदी का तोड़ है, आप साथ रह करके भी साथ नहीं थी, और बंगाल को भाजपा के हाथ दे बैठी। अब ममता बनर्जी के लिए चुनौती है, देखते हैं आगे क्या होता है, ममता बनर्जी कितनी सफल हो सकती है। लेकिन अब एक नया गठबंधन यूपीए 0.3 शुरू हो रहा है, जो मनमोहन सिंह का गठबंधन था। 10 साल सत्ता थी कांग्रेस की, सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी उसकी। अब फिर एक बार वही आगाज यूपीए का कर रही है कांग्रेस। अब ममता बनर्जी से किस तरह की होगी चर्चा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ममता बनर्जी पर अब तलवार लटक चुका है, और अभिषेक बनर्जी को शिकंजे में लेने के लिए सिर्फ कोई भी दिक्कत नहीं है भाजपा को, सिर्फ उन 29 सांसद और 80 विधायकों से। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें, और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।